अस्सलाम वालेकुम। अगर बात करें फैसलाबाद के हलकों के अंदर, अब कागजात नामज़दगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है, तो अब तो लोग स्क्रूटनी के लिए भी मुकम्मल करवा चुके हैं। तो फैसलाबाद से बड़े बड़े नाम जो हैं उनके कागजात नामज़दगी रिजेक्ट हो चुके हैं। शाही बरादरान में से जनरल रिटायर्ड अकरम शाही के कागज़ NA 101 से रिजेक्ट हो गए हैं। मलिक उमर फ़ारूक साबिक़ सूबाई वज़ीर रहे हैं, उनके कागजात नामज़दगी NA PP NA 99 और PP 107 दोनों से रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही बड़े बड़े नाम जो हैं उनके शहर फैसलाबाद से कागजात नामज़दगी, डॉक्टर असद मौज़म के PP 111 से कागजात नामज़दगी रिजेक्ट हुए हैं। बेशतर लोगों के कागजात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। डॉक्टर निसार जट के NA 100 से रिजेक्ट हुए हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये आयद हुआ है कि उन्होंने अपने जो लाइसेंस असला और लाइसेंस है वो सबमिट नहीं करवाया, जिन पे उनका मौक़िफ़ है कि मैंने सबमिट करवा दिया था लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया और मेरे कागजात नामज़दगी रिजेक्ट कर दिए गए। उनका कहना है कि मेरी अहलिया यानी कि चौधरी इलियास जट की बेटी जो है वो मैदान के अंदर है। अगर मैं रिट पटिशन में जाऊंगा, अगर वहाँ नहीं भी अपीलेट ट्रिब्यूनल से मैं कामयाब होता, फिर भी इलियास जट की बेटी जो है वो इलेक्शन के अंदर उतरेगी। ऐसे NA 99 के अंदर जो मलिक उमर फ़ारूक है, मलिक उमर फ़ारूक का कहना है कि मेरे कागजात नामज़दगी पर मेरे दस्तखत का मसला बनाया गया कि आपके दस्तखत जो मैच नहीं होते। सेम यही NA 103 के अंदर इब्रारुल हक के अंदर दस्तखत का मसला बनाया गया कि उनके दस्तखत जो हैं वो मैच नहीं होते। तो ये मामलात जो हैं वो चलाए जा रहे हैं कि कागजात नामज़दगी रिजेक्ट होने पर उनके जो दस्तखत हैं वो मैच नहीं हुए। मलिक उमर फ़ारूक से मेरी गुफ्तगू भी हुई, उनका कहना था मैं हर हद तक जाऊँगा और अपने कागजात नामज़दगी के लिए कोशिश करूँगा कि मेरे कागजात नामज़दगी जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाए। NA 101 से अगर अकरम शाही के कागजात नामज़दगी रिजेक्ट हुए, उनके बेटे के वहाँ एक्सेप्ट हो गए हैं, वो रिजेक्ट नहीं हुए, वो हो गए। 114 से बहुत हुए हैं, अब्दुल्ला दुम्बड़ के भी वहाँ से कागजात नामज़दगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बाकायदा फ्लैक्सेस और अपनी पोस्ट लगा दी थी कि हमारे कागजात नामज़दगी एक्सेप्ट हो गए, लेकिन जैसे ही कागजात नामज़दगी के लिए फ़ाइनल लिस्टें लगी हैं तो उसके अंदर उनके कागजात नामज़दगी के लिए नाम जो हैं वो फ़ाइनल लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किए गए, जो कि जारी किया गया फ़ार्म, तो इसलिए उनके कागजात नामज़दगी वहाँ से रिजेक्ट कर दिए गए। मुख्तलिफ़ एतराज़ात, मुख्तलिफ़ इशूज़ और ख़ास तौर पर इसके अंदर मसले ये थे कि तमाम उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो आखिरी मराहिल के अंदर FIA, NAB और एंटी करप्शन को भेजे गए थे और दीगर इदारों में सुई नॉर्दर्न गैस, अगर FBR कह लें, तमाम के NOCs दरकार थे। तो जिसका जो भी NOC मिसिंग था तो वो उसके गले फिट हो गया है और उसके ऊपर एतराज़ात की बिना के ऊपर अब वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे और 10 जनवरी तक इसके फ़ैसले आना बाकी हैं, क्योंकि 13 जनवरी को हर हालत में जिस भी पार्टी से टिकट अवेल करता है तो वो वहाँ से टिकट जमा करवाने का मजाज होगा। तो ये बड़े बड़े नाम थे जो कि फैसलाबाद से अभी तक सियासी अखाड़े से बाहर होते नज़र आ रहे हैं और बड़ी तादाद में कागजात नामज़दगी रिजेक्ट होना एक बड़ा मसला है। इमरान खान के NA 122 पे एक एतराज़ लगा था कि जो तायद कनिंदा हैं, ये वैसे पूछना चाहिए कि वो कौन बेवकूफ़ था जिसने इमरान खान के कागजात नामज़दगी जमा करवाएं कि उसको यही मालूम नहीं है कि तस्दीक और तायद कनिंदा मुतलका हल्के का होता है। उन्होंने तायद कनिंदा ही दूसरे हल्के का लगाया, जिस बिना के ऊपर लाहौर के कागज़ जो रिजेक्ट हुए। ऐसे लतीफ़ खोसा खुद इतने बड़े वकील हैं, उनके अपने कागजात नामज़दगी पर भी यही मामला आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फैसलाबाद के अंदर भी मामला स्मूथ ही चल रहे थे, लेकिन कुछ कागजात नामज़दगी रिजेक्ट होने पर जो है अब वो ज़रा आमना सामना शुरू हो गया है और भरपूर मुकाबले कहा जा रहा हो रहे हैं। जैसे NA 101 के अंदर देखें तो मियाँ अब्दुल मनान है, अभिषेक यूसुफ भी ट्राई कर रहे हैं, एजाज़ विरक भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक ऊँट जो है वो मियाँ मनान की करवट बैठा हुआ है। NA 102 के अंदर आबद शेर अली का मुकाबला जो है वहाँ से चंगेज़ खान काकड़ भी मैदान में मौजूद हैं और भी 2-3 उम्मीदवार मौजूद हैं मैदान के अंदर। यकूब रासम मुग़ल हैं जो कि PTI को ख़ुद अपने तरफ से वर्कर्स की तरफ से क्लेम कर रहे हैं। 103 के अंदर हाजी अकरम अंसारी हैं, शेख खुरम शदाद हैं। 104 के अंदर राजा रियाज़ हैं, हामिद रज़ा हैं, सैयद ज़िया आलमदार हैं। ये सारे अभी मैदान के अंदर मौजूद हैं। तो देखें कौन सा कितना तगड़ा मुकाबला होता है और अभी आने वाले दिनों मज़ीद आपको कोई भी अपडेट आती है तो आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।